मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और आत्मा के साथ क्या होता है। जी हाँ, कभी ना कभी आपके मन में यह बात अवश्य ही आती होगी कि मृत्यु के बाद आखिर आत्मा के साथ क्या होता है और वह इस शरीर को छोड़कर जाती है तो कहाँ पहुँच जाती है। इसके विषय में गरुड़ पुराण में विस्तार में उल्लेख हमें देखने को मिलता है। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में महापुराण माना गया है। इसमें जीवन और मृत्यु के बाद तक की स्थितियों के बारे में बताया गया है। हमने अक्सर बचपन में बड़े लोगों से सुना है कि अच्छे कर्मों का फल हमें स्वर्ग में मिलता है और बुरे कर्मों का फल नरक लोक में यातना के रूप में हमें प्राप्त होता रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वह अजर है और अमर है। वह सिर्फ अपना स्वरूप बदलती है, अपना शरीर बदल लेती है, क्योंकि आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है। जिस प्रकार हम अपने कपड़े गंदे हो जाने पर पुनः नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी अपना स्वरूप परिवर्तन कर लेती है। गरुड़ पुराण को एक महाग्रंथ बताया गया है और इस गरुड़ पुराण में गरुड़ और भगवान हरि के संवाद को बताया गया है, जहाँ गरुड़ जी भगवान नारायण से मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों से मिलने वाले फल के विषय में जानते हैं। साथ ही कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नरक लोक में मिलने वाली सभी यातनाओं के विषय में और सुख के विषय में भी जानते हैं। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में बताया गया है। हालांकि स्वर्ग और नरक की यह जो बातें हैं वह गरुड़ पुराण के अनुसार एकदम शाश्वत सत्य और सिद्ध ही प्रतीत होती हैं। गरुड़ पुराण में मानव के जीने की शैली के विषय में बताया गया है। सत्कर्म और कैसे मानव को लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए और जीवन जीने का सही ढंग क्या है, इस विषय में भी विस्तार से बताया गया है। लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि आत्मा आखिर जाती कहाँ है। तो इस विषय में गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को अपने साथ लेकर यमलोक में चले जाते हैं, जहाँ चित्रगुप्त द्वारा उनके पाप और पुण्य कर्मों की गणना करके उन्हें स्वर्ग और नरकीय यातनाओं के विषय में बताया जाता है। उसके बाद यमदूत पुनः उस आत्मा को पृथ्वी पर लेकर आ जाते हैं और वह आत्मा 13 दिवस तक पृथ्वी पर रहती है। वह आत्मा अपने परिजनों के साथ ही आसपास भटकती रहती है और 13 दिन के बाद पिंड श्राद्ध आदि को ग्रहण करके पुनः अपनी यात्रा की ओर चली जाती है। यह गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अपने जीवन काल में एक बार आप सभी जरूर गरुड़ पुराण को श्रवण कीजिएगा। इससे आपको वास्तविकता में समझ आ जाएगी कि जीवन जीने का सही ढंग क्या है, मनुष्य को किस प्रकार के कर्म करना चाहिए, उसका सदाचरण कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप इस रहस्य को समझ गए होंगे। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाल।